हमारे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। साधकों के प्रश्न और उत्तर बहुत जुड़ी जानकारी, ये 116वां भाग है। पिछली बार हम लोगों ने कई सारे प्रश्न लिए थे। आज भी जो प्रश्न है वो मुख्यतः भैरवी साधना से संबंधित है और भैरवी संबंधी साधनाओं में अधिकतर हम लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं और बहुत सारे लोग इस तरह की चीज़ों को सोचते हैं और पता लगाने की कोशिश भी करते हैं कि आखिर भैरवी साधनाएं अलग तरह की और गोपनीय क्यों हैं। तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछे गए वो इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। पूछने वाले हैं अर्पण भट्टाचार्य जी। इन्होंने पूछा है कि जो साधना हम लोग कर रहे हैं वो साधना में और त्रिपुर भैरवी साधना में और भैरवी साधना जो कि कामुक साधना भी कहा जाती है, काम साधना भी कही जाती है, उस सब में अंतर क्या है। तो चलिए पढ़ते हैं इनके पत्र को और जानते हैं प्रश्नों को। जो भी भैरवी साधना एक साधक और साधिका एक साथ नग्न होकर करते हैं, क्या वो माता त्रिपुर भैरवी की साधना है? और कौन से तंत्र ग्रंथ में इनका जिक्र है? ग्रंथ का नाम भी बताइए। क्या इसमें सिर्फ अष्टचक्र की जगह जीवित प्रेमिका को रखा जाता है और बाकी सब नियम मंत्र भी एक जैसे रहते हैं? नग्न होना, योनि की पूजा करना, क्या यह सब आवश्यक है जीवित भैरवी साधना में? क्योंकि अष्टचक्र भैरवी में तो यह सब नहीं है। मैंने सुना है कि जीवित भैरवी साधना लगभग 3, 5, 7 दिन में समाप्त हो जाती है। क्या यह सच है? कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है? शुरू से ही सीधा त्रिपुर भैरवी साधना करते हुए या अष्टचक्र भैरवी या जीवित भैरवी साधना या फिर इसको अपग्रेड करके त्रिपुर भैरवी बनाना? क्योंकि मुझे लगता है कि माता त्रिपुर भैरवी की साधना विधान थोड़ा सरल है, इसकी तुलना में सिर्फ वक्त ज़्यादा लग सकता है। प्रत्यक्षीकरण में क्या साधक का तप ऊर्जा ज़्यादा फर्क लाता है या परिवेश परिस्थिति? तो देखिए, पहला प्रश्न उन्होंने पूछा है कि जो भी भैरवी साधना है एक साधक और साधिका एक साथ नग्न होकर करते हैं, क्या वो त्रिपुर भैरवी की साधना है? नहीं, ये बिल्कुल अलग तरह की साधना है। माता त्रिपुर भैरवी में हम सीधे ऊर्जा जो माँ त्रिपुर भैरवी की है उसको प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। त्रिपुर भैरव होना या त्रिपुर भैरवी हो जाने का मतलब होता है ब्रह्मांड का स्वामी हो जाना। तो वो एक अलग ऊर्जा का स्तर है, 10 महाविद्या में आता है। ये चीज बिल्कुल ही अलग है। यहाँ पर साधक और साधिका एक दूसरे के साथ संभोग क्रिया के द्वारा हवन करने की कोशिश करते हैं। ये संभोग हवन कहलाता है और इस हवन के माध्यम से एक दूसरे के साथ नग्न होकर प्रेम पूर्वक एक दूसरे को अपनी ऊर्जा देने की क्रिया है, जिसमें बार बार चोट होती है आपके मूलाधार पर और उसकी वजह से आपके सारे चक्र जागृत हो जाते हैं। लेकिन यह विधि जितनी सरल देखने में लगती है और आश्चर्य में करने की कोशिश करती है, वैसी ये है नहीं। इसलिए इसको करने से पहले आपको पूरी तरह से तंत्र में निपुण होना आवश्यक है, वरना कभी कभी इसके बहुत ही बुरे परिणाम भी देखने में आते हैं। अगला प्रश्न आपने पूछा है कि कौन से तंत्र ग्रंथ में इसका जिक्र है, ग्रंथ का नाम बताइए। वैसे तो कई सारे तांत्रिक ग्रंथों में इसका वर्णन है, लेकिन मूलतः अथर्ववेद से ये जो है साधना, ये जो विधि है ली गई है। अथर्ववेद में भी आपको अच्छे प्रकार ढूंढने पर ही मिलेगा, क्योंकि पूरी तरह से जो वैदिक ग्रंथ है उनको भी पूरी तरह यहाँ पे छिपाया गया है। तो मूलतः ये अथर्व वेद जो है, चौथा वेद जिसे हम कहते हैं, वहां से यह तांत्रिक साधना ली गई है और इसको करने वाले जो ऋषि बहुत सारे हुए हैं, उन्होंने सरल तरीके से इस साधना को करके बहुत बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त की हैं। अब आपका अगला प्रश्न है कि क्या इसमें सिर्फ अष्टचक्र की जगह जीवित प्रेमिका को रखा जाता है और बाकी सब नियम और मंत्र भी एक जैसे ही रहते हैं? देखिए, अष्टचक्र भैरवी साधना जो मैंने आपको दी है, सभी लोगों को प्रदान की है, वह अजीवित भैरवी है, यानी कि जो जीवित स्त्री नहीं है अब, लेकिन उसकी ऊर्जा, उसकी शक्ति और सामर्थ्य ब्रह्मांड में घूम रहे हैं, वो शक्ति अलग तरह की है। और ये जो आप साधना बता रहे हैं, ये पूरी तरह से अलग कहानी है। इस साधना में आपको स्वयं भी एक उच्च कोटि का साधक होना पड़ता है और आपके साथ जो आपकी सहायिका शक्ति है, यानी आपकी प्रेमिका, जिसके साथ आपको शारीरिक संबंध बनाते हुए जो है इस साधना को करना है, वो अलग ही तरह का एक नियमावली रहती है। मंत्र भी अलग होते हैं और नियमावली भी बिल्कुल अलग तरह से काम करती है। हालांकि
दोनों का उद्देश्य और स्थिति एक दूसरे को लाने की या जोड़ने की ही होती है, लेकिन वहाँ पर शरीर ना होने के कारण वो चीज़ जो है सरल हो जाती है, लेकिन समय ज़्यादा लेती है। यहाँ पर शरीर होने की वजह से कठिन हो जाती है, लेकिन सरल जल्दी सिद्ध होने वाली शक्ति है। लेकिन ये मैं पहले कह रहा हूँ कि जितना देखने में अट्रैक्टिव लगता है वैसा है नहीं, और इसको करने से पहले बहुत अधिक सावधानियों की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न पूछा है आपने कि नग्न होना, योनि की पूजा करना, क्या यह सब आवश्यक है जैसे जीवित भैरवी साधना में? क्योंकि अष्टचक्र में तो यह सब नहीं है। बिल्कुल, यहाँ पर आपका नग्न होना, योनि की पूजा करना और योनि में भोग करना और उसके साथ संबंध बनाते हुए शक्ति को उजागर करना, ये बिल्कुल अलग से नहीं, वो अलग ही चीज है एक, और दोनों की शक्तियां अलग अलग होती हैं, लेकिन यहाँ पर यह करना अनिवार्य है। इसके बिना आप सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अब अगला प्रश्न ने पूछा है कि जीवित भैरवी साधना लगभग 3, 5 या 7 दिन में समाप्त हो जाती, क्या यह बात सच है? जी हाँ, यह बात सच है, लेकिन इसकी जो कठिनाई है वो ये है कि आदमी को 3 दिनों तक भोग करना है, 5 दिनों तक या 7 दिनों तक लगातार करना है बिना रुके हुए, और यह केवल विशेष तरह की सामर्थ्य जब गुरु प्रदान करते हैं और बहुत अधिक मेहनत की जाती है तभी जाकर के ये कार्य व्यक्ति संपन्न कर सकता है। क्योंकि वैसे तो मनुष्य की सामर्थ्य ज़्यादा ज़्यादा 30 मिनट 45 मिनट तक की होती है, लेकिन यहाँ पर आपको रुक रुक करके यही प्रक्रिया और कुछ भी किए बिना 3 से 5 से 7 दिन में समाप्त करनी होती है, जैसी आपकी सामर्थ्य और जैसी आपके सहायक शक्ति की सामर्थ्य होती है उसी तरह की बात होती है। बिल्कुल, तो ये एक बहुत ही विशेष तरह की स्थिति है जो आदमी को स्वयं प्राप्त करनी होती है, और साधक को उसके गुरु बताते हैं कैसे करना है क्या। इसके अलावा ये इन साधनाओं के लिए आपका जो सोच है वो बिल्कुल अलग तरह की होती है, क्योंकि आप साधना भी कर रहे होते हो लेकिन भोग कर रहे होते हैं, और ये दोनों चीज़ें एक साथ मैच नहीं करती हैं। इसलिए जो लोग इस कार्य को करने के लिए तैयार हों, वो स्त्री और वो पुरुष, उन्हीं लोगों को यह साधना करनी या करवानी चाहिए। हालांकि ये बहुत ही तीव्र साधनाएं हैं और केवल 6-7 दिन में ही मैक्सिमम आपको सिद्धि प्राप्त करवा देती हैं, और ऐसा नहीं होता कि इसका प्रभाव या असर आपको देखने को ना मिले, 100% देखने को मिलता है। लेकिन अधिकतर इसकी सबसे बड़ी कमी और गलती ये है कि लोग भोग के लिए साधना करने लग जाते हैं और यहीं पर वो सिद्धियों से भटक जाते हैं और अपनी साधना के स्तर को छू नहीं पाते हैं जो उन्हें प्राप्त करना होता है। अब अगला प्रश्न हमने पूछा है कौन सा मार्ग सबसे श्रेष्ठ है? शुरू से ही सीधा माता त्रिपुर भैरवी की साधना करते रहें, या फिर अष्टचक्र भैरवी करें, या जीवित भैरवी करें और इनको अपग्रेड करके त्रिपुर भैरवी समान बनाया जाए? आपका विचार है कि त्रिपुर भैरवी साधना जरा सरल है और इसमें वक्त ज़्यादा भले ही लगता हो। देखिए, दोनों बातें बहुत ही अंतर पैदा करती हैं। मार्ग और स्थिति कितनी है, आपको क्या बनाना है, क्या नहीं प्राप्त करना। देखिए, माता त्रिपुर भैरवी को साक्षात करना लगभग असंभव के समान है। तो अगर कोई ये सोचता है कि माता त्रिपुर भैरवी की साधना में प्रत्यक्षीकरण करके और अपने हिसाब से चलाऊंगा, तो वो गलत सोचता है। दूसरी बात, अष्टचक्र भैरवी हो या फिर जीवित भैरवी हो, इसमें आपको संपूर्ण सिद्धि प्राप्त हो जाती है और साक्षात सिद्धि होती है। जो भी चाहे आप उससे कर सकते हैं, करवा सकते हैं, सभी प्रकार के कार्यों को संपादित किया जा सकता है, एक दोस्त की तरह से बात की जा सकती है, और जो कुछ आदेश है एक दूसरे को दिया जा सकता है और वो कार्य भी संपन्न 100% हो जाते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आपको शुरुआत करनी है तो हमेशा छोटे स्तर से शुरुआत करनी चाहिए, जिसमें जब तक आपको बहुत ये बड़ी साधिका स्त्री आपको प्राप्त ना हो तब तक जीवित भैरवी साधना भी ना करें। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अधिकतर देखा गया है कि कई लोगों ने केवल ऐसे ही लड़की चुन के भैरवी साधना कर ली, जिसकी वजह से उस लड़की की भी मृत्यु हो गई, क्योंकि वो उतनी ऊर्जा नहीं झेल पाई। उसके शरीर पर जब भैरवी ने प्रवेश किया या फिर किसी डाकनी या किसी अत्यंत तीव्र ऊर्जा की कोई शक्ति ने उसके शरीर में प्रवेश किया, तो वो उस ऊर्जा को सह नहीं पाई और मृत्यु को प्राप्त हो गई। रही बात माता त्रिपुर भैरवी की साधना की, तो आप तो 10 महाविद्या में माता त्रिपुर भैरवी की साधना बहुत ही आसानी से कर सकते हैं और लगातार करते रह सकते हैं। लेकिन
उनकी कृपा प्राप्त होगी। सिद्धि पूरी प्राप्त होने की बात जहां तक है वो आसान नहीं, बहुत ज्यादा कठिन है, क्योंकि सिद्धि का मतलब ही यही होता है कि हम और वो एक जैसे हो गए, यानी हम दोनों के बीच में कोई अंतर रह नहीं गया। आपकी ऊर्जा का उपभोग मैं करूंगा, आप मेरे शरीर का उपभोग आप करेंगे। तो इस हिसाब से इतनी ऊर्जा बनाने के लिए, इतनी शक्ति समर्थ होने के लिए बहुत अधिक तप की आवश्यकता है। तो दश महाविद्या में किसी भी शक्ति की आप कृपा प्राप्त करते हो, उसकी पूर्ण सिद्धि तो कभी प्राप्त करते ही नहीं। इसीलिए अष्टचक्र भैरवी वाला तरीका सबसे ज्यादा सरल और सही मुझे स्पष्ट रूप से नजर आता है, क्योंकि अष्टचक्र भैरवी के माध्यम से आपके शरीर के हिसाब से वो एडजस्ट कर जाती है शक्ति, और उसके बाद फिर आपको सिखाती है कैसे आपको तंत्र के भिन्न भिन्न चरण है वो कैसे करने हैं। उसके बाद फिर आप किसी जीवित भैरवी को भी ला सकते हो, और वही उस वक्त अष्टचक्र भैरवी की शक्तियां सीधे उस जीवित भैरवी में भी प्रवेश करेंगी। तो सबसे सरल और सबसे उच्च जो है, अच्छा है, जो मैं मानता हूं वो है अष्टचक्र भैरवी साधना पहले करना, उसके बाद फिर उस साधना को आगे बढ़ाते चले जाना और उसको फिर अपग्रेड करके माता त्रिपुर भैरवी तक की सामर्थ्य तक लेके जाना। यही सबसे सरल, सही और स्पष्ट है कि निश्चित रूप से कामयाबी की ओर ले जाने वाला है, और इसमें ज़्यादा खतरे भी नहीं होते हैं, ज़्यादा समस्याओं का सामना भी नहीं करना पड़ता है, क्योंकि धीरे धीरे करके आप ऊपर उठते हुए जाते हैं। लेकिन कहते हैं जितने छोटे स्तर से आप शुरुआत करते हो, उसके साथ हजारों लाखों चीज़ों का सामना आपको करना होता है। एक शक्ति नहीं, आपको लाखों शक्तियों से आपका सामना रोज होगा, और इस वजह से आदमी अधिकतर भटक जाता है और फिर वो अपने मूल तत्व या जिसे कहते हैं मोक्ष की तरफ जाने से भटकने लगता है। तो इन चीज़ों को समझते हुए भी आपको आगे बढ़ना होता है। तो एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं कि आप क्या करना चाहते हैं। बड़ी चीज़ पकड़ेंगे तो हमेशा बड़े की तरफ जाएंगे, छोटी चीज़ पकड़ेंगे तो भी आप बड़े की तरफ जाएंगे, लेकिन स्टेप वाइज जाएंगे तो आपको ज़्यादा कामयाबी मिलेगी। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि अगर आपको अपनी नाव उतारनी है तो आप पहले किसी तालाब में उतारेंगे, ज़्यादा आपके लिए उपयुक्त आपको लगता है, या फिर आप किसी समुद्र में उतारेंगे, ये आपको उपयुक्त लगता है। निश्चित रूप से समुद्र में आप लंबी यात्रा कर लेंगे, लेकिन जो तालाब है उसमें आप छोटी ही यात्रा कर पाएंगे। लेकिन तालाब को आप पूरी तरह से समझ सकते हो और अपने हिसाब से ढाल सकते हो, उसका उपयोग कर सकते हो, उपभोग कर सकते हो। लेकिन समुद्र का आप उपयोग उपभोग नहीं कर पाओगे। ये समुद्र की इच्छा पे होगा कि आपको कहाँ लेके जाएगा और आपका जीवन कैसे चलाएगा। तो ये छोटी सी बात है समझने की कि आपको कहाँ से शुरुआत करनी है और कैसे करना है। अब आखिरी प्रश्न आपने पूछा था कि प्रत्यक्षीकरण में क्या साधक का तप ऊर्जा ज्यादा फर्क लाता है या परिवेश या परिस्थिति ज्यादा फर्क लाती है। देखिए, प्रत्यक्षीकरण के लिए अगर सीधी प्रत्यक्षीकरण की बात की जाए तो साधक का तप और ऊर्जा ही सबसे बड़ा असर लाता है। लेकिन आप ये मान के चलिए कि अगर आप ये सोचते हैं कि आपका परिवेश या परिस्थिति इसमें सहयोग नहीं करती है तो यह भी पूरी तरह से गलत बात होगी। आप जब किसी गुफा के अंदर या फिर कैसे ऐसे एकल स्थान में साधना या तपस्या करते हैं जहां पर जन का बिल्कुल भी किसी प्रकार संपर्क नहीं है, तो आप निश्चित रूप से सफलता की ओर जा रहे होते हैं। शक्तियां जब जोड़ना चाहती हैं तो वो उनके अंदर जो ऊर्जा होती है वो भी अपने साधक को प्रदान करती हैं, उनके ऊपर आती हैं। उनका जो है ऊर्जात्मक एक रूप जो है उस साधक के शरीर के अंदर प्रवेश करता है। अब आप अनुमान लगाइए, जब ऐसे माहौल में व्यक्ति है जहां पर उसका दसियों लोगों से मिलना जुलना है, दसियों लोगों से बातचीत है, दसियों लोगों से संपर्क है, उसका शारीरिक संपर्क हो रहा है, छू रहा है, तो ऐसी अवस्था में उस ऊर्जा को दूसरों के शरीरों में भी जाने का जो है एक माध्यम मिलता है, और यहीं पर मामला बिगड़ जाता है। क्योंकि जो व्यक्ति तपस्या के लिए जीवन जी रहा था, सिद्धि के लिए जीवन जी रहा है, उसके अंदर जो ऊर्जा है, जो सोच है, जो उसका स्वभाव है, उससे बिल्कुल भिन्न है सामने वाले का। वो जो ऊर्जा से बिल्कुल शून्य है, जिसने कभी ऊर्जा देखी ही नहीं, जो भक्ति भाव पूजा पाठ से दूर दूर तक जिसका रिश्ता नहीं है, जिसके अंदर सोच पता नहीं कैसी चल रही है, और इतने पवित्र ऊर्जा जब उस शरीर से निकलकर उस शरीर में भी जाने की कोशिश करती है, क्योंकि ऊर्जा का तो एक प्रकार ही है कि वो बहेगी ही, और अधिकतर पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, या यूं कहें कि अधिक ऊर्जा निम्न ऊर्जा की ओर तेजी से दौड़ती है। इस वजह से ऐसी अवस्था में
यानी कि अगर कोई गर्म के चीज़ की वजह के बगल में कोई ठंडी चीज़ रख दीजिए तो ठंडी चीज़ जब तक गर्म नहीं हो जाएगी या गर्म चीज़ जब तक उस ठंडी चीज़ के बराबर का टेम्परेचर नहीं ले लेगी तब तक दोनों में साम्य नहीं हो सकता, और साम्यता के लिए दोनों एक दूसरे की बहुत तीव्रता से प्रयास करते हैं। यही हाल ऊर्जा के साथ भी होता है। तो ये परिस्थिति और परिवेश है, ये काम आपका निश्चित रूप से बिगाड़ता है, और इसीलिए पुराने ज़माने में लोग अपना घर बार छोड़ करके संन्यास ले लेते थे। संन्यास का मतलब ही होता था सभी चीज़ों से दूर हो जाना, त्याग देना, जंगल में जा कर के तपस्या करना। वो इसीलिए किया जाता था ताकि कोई और व्यक्ति की ऊर्जा या संपर्क के माध्यम से हमारी सिद्धि नष्ट ना हो जाए, हमारी जो भी अभी तक तप किया है उसका जो ये दिशात्मक निर्देश है वो भटक न जाए, अलग तरफ न चला जाए। इस वजह से परिवेश और परिस्थिति का भी बहुत ही अधिक प्रभाव पड़ता है। लेकिन जहाँ तक प्रत्यक्षीकरण की बात है, ये निश्चित रूप से साधक के तप के ऊपर होता है और उसकी ऊर्जा पर निर्भर करता है सबसे ज़्यादा। चाहे आपको गुरु आपको सब कुछ बता दे, चाहे आप एक अच्छे माहौल में रह रहे हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, लेकिन प्रत्यक्षीकरण के लिए साधक ही केवल एकमात्र जिम्मेदार होता है, क्योंकि साधक और उसका तप और उसके इष्ट के बीच का संबंध, यही तीनों चीजें केवल निर्धारित करती हैं कि प्रत्यक्षीकरण होगा कि नहीं होगा। अप्रत्यक्षीकरण से ही काम चल जाएगा या फिर सिर्फ और सिर्फ आपका उसका संपर्क स्थापित रहेगा। बाकी जो आंखों से देखना जिसे कहते हैं, आपके अंदर इतनी ऊर्जा बन ही नहीं पाएगी कि आप अपनी आंखों को दिव्य बना पाएं, और जब आपकी आंखें जब तक दिव्य नहीं होंगी तब तक आपको सामने वाली चीज़ दिखाई नहीं देगी, प्रत्यक्ष नहीं होगी। तो ये थे आज के कुछ प्रश्न भैरवी से संबंधित। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।